कक्षा 11 के इस कक्षा में आप लोगों का एक बार फिर से अभिवादन है। ध्यान दीजिए, हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत को पढ़ रहे थे। इसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है। गोपियाँ उद्धव को अपना दुख बताती हैं, उनके द्वारा लाए गए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश जो है उसको अस्वीकार कर देती हैं। उद्धव को भी कृष्ण की भक्ति में लीन कर देती है। इसी से संबंधित हमारा जो आज का 10वां पद है वो है निशिदिन बरसत नयन हमारे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, निशिदिन बरसत नयन हमारी आंखें जो हैं ये दिन रात बरसती रहती हैं, अर्थात दिन रात आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं, लगातार बरसात छाई हुई है। मैं पद को एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। आवाजों का सिलसिला तो आप लोगों की कुछ दुश्मनी सी बन गई है कि जब आपकी क्लास चलेगी तो गाड़ियाँ आएंगी। ध्यान दीजिए, कहते हैं निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशि बासर, कर कपोल भय कारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहूं, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल भई सब काया, और पल न जात ऋषि टारे, सूरदास प्रभु यह परे हो, गोकुल काहे विसारे। अब इसको अर्थ में देखिए कैसे कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी, निशिदिन बरसत नयन हमारे, दिन रात हमारी आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं। निशिदिन, निशि माने रात, दिन माने दिन, रात दिन, बरसत नयन हमारे, नयन माने नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं हमेशा। कहते हैं सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, वर्षा ऋतु जो है वह सदैव किस पर है? गोपियों पर विद्यमान है। वर्षा ऋतु सदैव हमारे ऊपर है, हमेशा आंख से आंसू बह रहे हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, और कब से? जब से श्याम सिधारे, श्याम माने कृष्ण, जब से कृष्ण सिधारे अर्थात चले गए, गोकुल से मथुरा चले गए। सिधारने का अर्थ है चले जाना, सिधारे का अर्थ है चले गए। कहते हैं जब से श्याम सिधारे, जब से कृष्ण चले गए तब से हमारे ऊपर हमेशा बरसात बनी हुई है, हमेशा हम रोते रहते हैं। और उस बरसात से होता क्या है देखिए, कहते हैं दृग अंजन न रहत निशि बासर, कर कपोल भय कारे। देखिए दृग माने होता है आंखें, लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। दृग का अर्थ है आंख, अंजन माने होता है काजल, अंजन माने होता है काजल जो आंखों में लगाया जाता है, ठीक है। और कर कपोल माने समझ लीजिए, कर माने होता है हाथ, कपोल माने होता है गाल, ठीक है। तो गोपियाँ कहते हैं जब निशिदिन आंसू बहेंगे तो हमेशा आंखों को ऐसे मलती रहेंगी, आंसू पोंछती रहेंगी, तो आंखों में काजल नहीं बचता। दृग अंजन न रहत निशि बासर, रात को या दिन हो आंखों में काजल बचता नहीं, लेकिन पोंछते पोंछते कर अर्थात हाथ और कपोल यानी कि गाल दोनों काले हो जाते हैं। आंसुओं में काजल बह के आता है, गाल काले, उसको पोंछ दिया तो हाथ भी काले। कहते हैं दृग अंजन न रहत निशि बासर, कर कपोल भय कारे। आंखों में आंसुओं के बहने के कारण काजल नहीं रह जाता है, और जिसे पोंछने से हमारे हाथ और गाल दोनों ही काले पड़ गए हैं। और क्या होता है, हाथ और गाल तो काले पड़े, साथ ही साथ जो आंचल का किनारा है, वस्त्रों का किनारा, उससे भी आंसू पोंछ लेती हैं, तो वो भी भीग गया है। कंचु की पट, देखिए कहते हैं कंचु की पट, कंचु की माने होता दुपट्टा, कंचुकी का अर्थ क्या? दुपट्टा। कहते हैं जो हमारे दुपट्टा है, आप इसको आंचल भी कह सकते हैं, ठीक है। आंचल का जो किनारा, कहते हैं हमारे आंचल का कपड़ा, पट माने कपड़ा, ठीक है।
कंचू की पट अर्थात जो हमारा आंचल का वस्त्र है या हमारा जो दुपट्टा है वो क्या सूखत नहीं कबहू, वो कबहू अर्थात कभी भी सूखता नहीं, हमेशा भीगा रहता है आंसू पहुंचते पहुंचते। कंचू की पट सूखत नहीं कबहू, उर बीच बहत पनारे, उर बीच अर्थात हृदय के बीच से ऐसे यहाँ से आंसू गिरे और ऐसे बहते हुए नीचे हो जाए। कहते हैं उर बीच बहत पनारे, हमारे हृदय के बीच से हमारे वक्षस्थलों के मध्य से परनाले बह रहे। पनारे मतलब पतली पतली जो नालियां होती हैं, जैसे आप देखिए जो छतों में आजकल पाइप लगा दी जाती है पानी बाहर गिराने के लिए। पुराने समय में क्या था, जहाँ पाइपें नहीं लगती थी छत का जो किनारा है उसकी रेलिंग बनती थी, उसमें एक ईंट हटा देते थे, वो पानी डायरेक्ट ही गिरता था, उसी को परनाले कहते हैं। पतली नालियां जो होती हैं उसको परनाला कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, परनाला इसका अर्थ है पतली नालियां, ठीक है। वो कहते हैं हमारे हृदय के बीच से आंसुओं की धारा बह रही है, एकदम पतली पतली नालियों की तरह से हृदय के बीच से आंसू बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। और क्या हुआ, आंसू सलिल भई सब काया, उन आंसुओं से हमारी सब काया, काया माने होता शरीर, पूरा शरीर ही सलिल हो गया। सलिल माने भी पानी, आंसुओं के बहते रहने से पूरा शरीर भीग सा गया है, मतलब दिन रात रो रहे हैं। यह अतिशयोक्ति है, ठीक है, अतिशयोक्ति का भरपूर प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि इंसान रोए तो उसके कपड़े पूरे भीग जाएंगे, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा बोले तो रुमाल वगैरह भीग जाए, हाथ हाथ हो सकता है थोड़ा बहुत काजल लग जाएगा, गाल और हाथ काले होंगे। अब कोई जाए पूरा कपड़ा भीग गया, सूखता ही नहीं है, तो समझ जाइए ये अतिशयोक्ति है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, वियोग श्रृंगार के साथ साथ अतिशयोक्ति। कहती हैं आंसू सलिल भई सब काया, आंसुओं से हमारा पूरा शरीर भीगा हुआ है, सलिल हो गया, पानी पानी हो गया है, ठीक है। पल न जात रिस टारे, रिस अर्थात क्रोध, कहती हैं हमको कृष्ण पर रिस अर्थात क्रोध लगा हुआ है कि वो हमको धोखा दे करके चले गए। रिस जो यहाँ इन्होंने लिखा है इसको आप खीज भी कर सकते हैं, अर्थात कृष्ण का नाम लेने से ही चिढ़ लग रही है कि बहुत बड़ा झूठा है जो हमको धोखा दे करके चला गया। कहती हैं आंसू शरीर भई सब काया, आंसुओं से पूरा शरीर भीगा हुआ है। पल न जात रिस टारे, एक पल के लिए भी हमारा क्रोध शांत नहीं हो रहा। कृष्ण से जो हमारी चिढ़ है वो शांत नहीं हो रही, क्योंकि कृष्ण ने हमसे छल किया, झूठ बोलकर चले गए हैं। कहा था 2 दिन में आएंगे, अभी कल आपने बड़ा मंदिर अरधवधिपति हमसे 15 दिन में आने के लिए कहा था, हरिहार चले जाओ, महीना भर बीत गया नहीं आए। फिर सूरदास प्रभु यह परेखो, सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि यह परेखो, परेखो माने होता प्रश्न, जिज्ञासा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे परेखो शब्द जो है ये परीक्षा शब्द का अभ्यास है, यहाँ मतलब प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो कहते हैं एक ही प्रश्न है हमारे मन में कि प्रभु गोकुल काहे बिसारे, श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों बुलाया है, वो गोकुल वालों को क्यों भूल गए, गए तो लौटे क्यों नहीं, आखिर कहीं कोई बात तो नहीं, क्यों वो भूल गए, ऐसी कोई कमी क्या हो गई कि वो हमें भूल गए, गोकुल को भूल गए, लौट करके नहीं आए, और उनके वियोग में हम लोग दिन रात रो रहे हैं। फिर से देखिए, कहते हैं निस दिन बरसत नयन हमारे, हे उद्धव, कृष्ण के वियोग में दिन रात हमारी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं, बहते रहते हैं। दृढ़ अंजन न रहत निशिवासर, नहीं सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, कहते हैं हम पर सदैव बरसात बनी हुई है। जैसे बरसात लगी हो तो हमेशा पानी गिरता रहता है, ऐसे ही निरंतर वियोग के कारण हमारी आंख से आंसू बह रहे हैं। और जब से श्याम सिधारे, जब से कृष्ण चले गए हैं, जब से श्री कृष्ण चले गए तब से हमेशा हमारी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, यहाँ पर बरसात बनी हुई है। दृग अंजन न रहत निशिवासर, हमारे दृगों में, हमारी आंखों में निशिवासर दिन रात कभी भी अंजन न रहत, काजल नहीं रहता। अंजन का अर्थ है काजल, काजल दिन रात कभी आंख में नहीं रुकता, बल्कि उसे पहुंचने के कारण कर कपोल भय कार्य, हमारे हाथ और गाल क्या हैं, काले पड़ गए हैं काजल लग जाने की वजह से। कंचू की पट सूखत नहीं कबहू, हमारे आंचल का जो किनारा, आंचल का जो कपड़ा है वो कभी सूख नहीं रहा है, वो आंसुओं से भीगा हुआ है। और उर बीच बहत पनारे, उर बीच अर्थात हृदय के बीच से
आंसुओं की धारा बह रही है, पतली पतली नालियां जैसे बह रही हैं। ठीक है, कहते हैं आंसू सलिल भई सब काया, कहते हैं हमारी संपूर्ण काया, संपूर्ण शरीर हमारा आंसुओं के जल से भीग गया है। आंसू सलिल हो गया, आंसुओं के जल से भीग गया है। और पल न जात ऋषि तारे, पल भर के लिए भी हमारा क्रोध कृष्ण से जो हमें चिढ़ लगी हुई, ऐसा नहीं कि कृष्ण को मारने का क्रोध है, नहीं, खींच है कि कैसे धोखा देकर देखो झूठ बोल के, जैसे कहते हैं माख लगना, माख कुछ बुरा लगे लेकिन उस पर आप कुछ कर ना पाओ, वह अवस्था है माख। ठीक है, तो कहते हैं पल न जात ऋषि तारे, एक पल के लिए भी हमारा क्रोध शांत नहीं हो रहा। हम कृष्ण अभी मिले तो उनसे 100 सवाल पूछेंगे। सूरदास प्रभु यह परेखो, सूरदास कहते हैं उनके गोपियों के मन में यही एक प्रश्न है कि प्रभु गोकुल काहे विसारे, भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया, वो गोकुल लौट कर क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि वो चले गए और लौटे नहीं। इसका अर्थ एक बार ध्यान से सभी लोग सुन लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए तो पूछिएगा। देखिए, कहती है गोपियां कि हे उद्धव, निज दिन बरसत नयन हमारे, दिन रात हमारी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम से धारे, जब से भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं हम पर सदैव वर्षा ऋतु बनी हुई है। दृढ़ अंजन रहत निश्वास, कहती हैं हमारी आंखों में दिन रात कभी भी काजल नहीं ठहर रहा है, बल्कि आंसू पोंछने के कारण काजल हमारे हाथों पर और हमारे गालों पर लग गया है और हमारे हाथ और गाल काले हो गए हैं। हमारे जो आंचल का किनारा किंचु की पट वो कभी सूखता नहीं है, हमारे तो हृदय के बीच से आंसुओं की धारा नाली सी बह रही है। ठीक है, कहते हैं पूरे शरीर, पूरा का पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया है। आंसू सलिल भई सब काया, पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया है। पल न जात ऋषि तारे, एक पल के लिए भी हमारी चिढ़, हमारी खींच नहीं समाप्त हो रही, हमें कृष्ण पर क्रोध आ रहा है। हमारे मन में यही एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न यह परेखो, यही प्रश्न है कि प्रभु गोकुल काहे विसारे, श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया है, वो क्यों भूल गए गोकुल को, वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार, जिसको विप्रलंब भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अतिशयोक्ति है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पढ़िएगा इसको, जो भी समस्या होगी अगले वीडियो में बताइएगा तो उसको हम समाधान करके लाएंगे, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। अभी आपको 2 पद और इसमें पढ़ने हैं, इसके बाद साहित्य का इतिहास हम लोग भी पढ़ेंगे।